अपने जन जागरण अभियान के तहत सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को नारनौंद के सिसाई गांव पहुंचे, जहां एक बार फिर हुड्डा ने तीखे अंदाज में खट्टर सरकार पर हमला बोला। हुड्डा ने कहा कि सरकार जेल भेजने की धमकी देकर उनकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर कर देंगे। जींद के कंडेला से शुरू हुआ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन जागरण अभियान मंगलवार को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के हलके नारनौंद पहुंचा, जहां हुड्डा एक बार फिर हमलावर अंदाज में मौजूदा बीजेपी सरकार पर बरसते नजर आए। हुड्डा का आरोप है कि बीजेपी जिन चुनावी वादों के दम पर सत्ता में काबिज हुई थी, सरकार बनने के बाद वही वायदे भुला दिए गए हैं। पूर्व सीएम ने सरकार पर यह कहते हुए भी निशाना साधा है कि शुरुआती महीनों में सिर्फ पिछली सरकार की ही योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया, न कि किसी नई योजना का। कोई चीज बन के तैयार होती है तो उसका उद्घाटन कोई मंत्री करता है, तो मेरे को कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरे को यह भाई उद्घाटन तो तब कर लो, हमारे समय के बनाए हुए आगे भी तो कुछ करके दिखाओ लोगों को। खाली उद्घाटन भी करोगे और भी कुछ काम करोगे। मंच से पूर्व सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के उस वार पर भी पलटवार किया, जिसमें विज ने कहा था कि अगर वो सीएम होते तो हुड्डा खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार जेल भेजने की धमकी देकर उनकी आवाज दबाना चाहती है, लेकिन वो उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। मैं सोच रहा था मुझे ऐसे बयान कौन देते हैं, ऐसे बयान कौन देते, तो मैंने अंदाजा लगाया ये प्यार विश्वास दे रहे हैं कि मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी आवाज कोई ताकत बंद नहीं कर सकती है, मेरी आवाज लोगों के साथ करेगी। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ झूठ और जुमलों की सियासत करती है। 10 में से 7 सीट आई थी बीजेपी की, दिल्ली में तो 7 में से 7 सीट आई थी, 7 की 7 जीती थी बीजेपी। और एक साल के भीतर इलेक्शन हुआ दिल्ली में 2-3 महीने पहले, क्या नतीजा आया? जहां 7 में से 7 सीट बीजेपी की जीती थी, वहां पे 70 में से क्या सीट आई बीजेपी की? 3 रहेगी, कुल 3 सीट रहेगी। और लोगों ने 67 सीटों पे बीजेपी को वहां से हराने का काम किया। जब लोगों ने सवाल पूछा कि ये 15 लाख का क्या हुआ, बेरोजगारी का भत्ता क्या हुआ, जवाब मिला कि भाई वो तो जुमला था। ये मतलब यानी कि झूठ, और जुमला का मतलब यानी खुले में झूठ। कभी खुले में झूठ बोलो और वोट लो। जन जागरण अभियान के जरिए पूर्व सीएम खट्टर सरकार की घेरेबंदी के लिए प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं और हुड्डा का दावा है कि अपने इस अभियान के दम पर वो बीजेपी की सरकार को चुनावी वादे पूरे करने के लिए मजबूर कर देंगे। फोकस हरियाणा के लिए नारनौंद से संदीप सैनी की रिपोर्ट।